वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राजकाज पोर्टल पे सभी कर्मचारियों को अपना आईपीआर है वो ऑनलाइन करना है, और इसके संबंध में मैंने विस्तार से पहले भी वीडियो बना रखा है। लेकिन कुछ जो नए साथी हैं जिनको पहली बार आईपीआर भरना है या जिनकी प्रॉपर्टी सुननी है वो आईपीआर कैसे भरेंगे, तो यहाँ पहले तो मैं आपको बता दूँ, राजकाज की जो साइट इस पे क्लियर लगा हुआ है कि अचल संपत्ति विवरण आईपीआर भरना अनिवार्य। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार समस्त राज कार्मिकों के लिए वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण राजकाज के माध्यम से अनिवार्य प्रस्तुत किया जाना है। यानी सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है। और अचल संपत्ति विवरण निम्न माध्यमों से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें एसएसओ लॉगिन में करके आप राजकाज आईपीआर के माध्यम से, राजकाज मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। और विशेष बात यह कि अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी 2025 है। इसके अलावा ये कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक लेटर जारी हो चुका है, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें भी 1 जनवरी की स्थिति में आपको 31 जनवरी तक अपना जो भी आईपीआर है वो सबमिट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके आगे विजिलेंस क्लियरेंस में या पदोन्नति वगैरह में या वेतन वृद्धि वगैरह में समस्या आ सकती है। तो कैसे भरेंगे? तो जो भी कर्मचारी अपना आईपीआर भरना चाहे वो सबसे पहले अपने एसएसओ लॉगिन में जाना है। यहाँ से इस तरीके से एसएसओ लॉगिन में जाएंगे तो आपने अगर पहले भरा हुआ है तो आपके यहाँ से शो हो जाएगा। अगर नहीं भरा हुआ है तो आपको ऑल अदर ऐप्स इसमें जाकर के आपको सर्च करेंगे तो आपको राजकाज आईपीआर है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ अगर सीधे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से जैसे सर्च ऑप्शन है इसमें आप राजकाज लिख करके सर्च करेंगे तो ये राजकाज आ गया, और राजकाज जैसे ऑडिट आ गया फाइल ई डाक वाला। अब राजकाज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजकाज के जो भी मॉड्यूल वगैरह है वो शो भी हो जाएंगे। अब इसमें से आपको राजकाज आईपीआर है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ से अब यहाँ जैसे ये नहीं आ रहा है तो वापस में इसको दोबारा जैसे आप एसएसओ में जाकर के सीधे ही अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है या यहाँ से आप सर्च करेंगे तो यहाँ जो G2C और G2G इन जो भी ऐप्स हैं उनमें जाकर के आपको राजकाज सर्च करना है। मैं आपको दोबारा सर्च करके बता देता हूँ। वैसे तो कई बार अगर आपने पहले खोला हुआ है तो सीधे आ जाएगा, अब नहीं खोला हुआ है तो आपके जैसे ये आ गया यहाँ से राजकाज आईपीआर, आपको इस पर क्लिक करना है राजकाज आईपीआर पे। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पहले वाला ऑप्शन G2G उसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप आईपीआर इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा, अब पहला काम आपको करना है अपना प्रोफाइल है वो चेक करना है। यहाँ से जैसे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है तो आप एक बार प्रोफाइल अपडेट कर लें। मैं जिस कर्मचारी का प्रोफाइल अपडेट कर रहा हूँ वो जैसे प्रोफेशनल है तो यहाँ आप देख लेंगे इनका नाम है हिंदी में नाम जो भी है, उसके बाद में मिडिल नेम्स, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, फादर का नाम देख लें, मोबाइल नंबर देख लें, ईमेल आईडी यहाँ से देख लें, आपका डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एजुकेशन है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, यहाँ से आप चेक कर लें। उसके बाद में आपकी सर्विस टाइप यहाँ से ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ से कैडर है तो जो भी आप सर्व करेंगे सर्विस या ऊपर जो भी डिपार्टमेंट वगैरह सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आपको गजेटेड नॉन गजेटेड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है तो नॉन गजेटेड आ गया। उसके बाद में पे कमीशन सेलेक्ट करना है। पे स्केल है जैसे L10 है थर्ड ग्रेड की। अब यहाँ बेसिक पे है अभी जैसे इनका 23,700 यानी जो प्रोफेशनल है तो 23,700 है वही फिक्स होगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है तो आप सीधे इसको सबमिट कर दें, या इसको अगर आप यहाँ से कैप्चा भर करके आप सबमिट करेंगे तो भी इनके कोई भी बदलाव नहीं है तो आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लें। अगर आपका बेसिक गत साल से यानी जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है या कभी भी इंक्रीमेंट लगा है, बेसिक चेंज हुआ है, आप यहाँ देख लें। अगर आपका बेसिक सही आ रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज करना है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से बेसिक है आपका जो भी लेटेस्ट है जुलाई वाला जो बेसिक है वो आपको अपडेट करके यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे ये अब प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब आपके सामने ऑप्शन आ देंगे, मैंने यहाँ ऊपर ऑप्शन है कि मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी अगर आपने पहले भरी हुई है वो आप देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे तो व्यू पे तो आपके सामने यहाँ से इस तरीके से 2024 का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जैसे नो रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि ये नए कर्मचारी है, इन्होंने 2024 में नहीं भरा था, अभी प्रोफेशनल है। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अब आपके यहाँ प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी टाइप, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल आपके प्लॉट नाम से है, इंडस्ट्रियल है, मान लो किसी के रेजिडेंशियल प्लॉट किसी के नाम से, फिर उसमें आपके यहाँ रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लें। प्रॉपर्टी टाइप में सब टाइप में आपके बिल्डिंग है, फ्लैट है, विला है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है। मान लो आपने जैसे प्लॉट लिया हुआ है तो अब यहाँ से प्लॉट कर लें। उसके बाद में लोकेशन उसकी अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण है तो रूरल कर लें, शहरी है तो अर्बन कर लें। उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, दूसरा एड्रेस उसका लिखना है, कंट्री स्टेट आ जाएगा राजस्थान। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि वो आपकी प्रॉपर्टी किस जिले में है,
किस सिटी में है, किस वार्ड में है, जैसी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे बाकी ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सेलेक्ट करने, पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करने। इसके बाद ओन बाय यानी किससे आपने प्राप्त किए, आपने सेल्फ प्राप्त किए, डिपेंडेंट प्राप्त किए किसी से, और या आपके जॉइंट है किसी के साथ में, तो जैसा भी है, मान लो सेल्फ है तो यहाँ सेल्फ कर लें। अब नेम या मैनर एक्वायर्ड यानी किस तरीके से आपने प्राप्त की है, इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन है। आपने परचेज किया है यानी खरीदा है, या इनहेरिटेंस विल यानी पैतृक संपत्ति के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, किसी से गिफ्ट में प्राप्त हुआ है, या अदर्स में। जैसे मान लो परचेज किया तो यहाँ परचेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में सब मैनर एक्वायर्ड में परचेज में भी आपके अलग अलग ऑप्शन है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर, परिवार के लोगों के सहयोग से आपने लिया है, लोन लिया है, सेविंग से लिया है, या मल्टीपल सोर्स से लिया है, जैसे भी आपके ऑप्शन यहाँ जो भी लागू होता है वो आपको भरना है। उसके बाद में किस तारीख को आपने खरीदारी की, किस से खरीदारी की, डिटेल्स ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड यानी कहाँ से आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की, वो नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है लेकिन अनिवार्य नहीं है, एड्रेस उसका लिखना है जहाँ से आपने प्रॉपर्टी ली है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है वर्तमान में वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी से एनुअल इनकम होती है तो एनुअल इनकम यहाँ एंटर करें। अगर एनुअल इनकम कोई नहीं है, प्लॉट पड़ा है, कोई इनकम नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से इसको नील कर दें या नो करते ही ये हट जाएगा। उसके बाद में रिमार्क में अगर आपको लिखना चाहे तो रिमार्क, उसके बाद में आपको सेव करना है। ये स्थिति तब है जब आपके कोई भी प्रॉपर्टी अभी आपने पहली बार आप ये भर रहे हैं और आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी ली हुई है और आप पहली बार भर रहे हो तो इसमें प्रॉपर्टी एक बार शो करनी पड़ेगी। अगर आपने गत साल भरा हुआ है और वही प्रॉपर्टी है तो आप उसको एक बार खोल करके उसको अपडेट कर लें, थोड़ी सी प्रॉपर्टी की रेट जो कम ज़्यादा है या सीधे उसको अपडेट कर लें। अपडेट करेंगे तो ऑप्शन आगे आ जाएगा। अब मान लो ये जो कर्मचारी हैं इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यानी अगर आपके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये इस तरह का चेक बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके सामने ये पूरा प्रॉपर्टी का भरने का जो ऑप्शन आ जाएगा, आपने भरी हुई है तो आप शो हो जाएगी आपकी भरी हुई। अब मान लो इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये शून्य प्रॉपर्टी शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक किया। अब यहाँ प्लीज़ इंटर रिमार्क फॉर फाइलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न, कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न आपके नाम से कोई भी नहीं है तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ लिख दो जो भी आप लिखना चाहें, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है वो नहीं है तो आप यहाँ लिख दें प्रॉपर्टी आपके नाम से कोई नहीं है, ये आप यहाँ से लिख दें। और यहाँ से जैसे लिख दें आई हैव नो प्रॉपर्टी और सबमिट IPR पे क्लिक करना है। ये रिमार्क लिखना जरूरी क्योंकि स्टार दिया हुआ है। अब सबमिट पे करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज हो जाएगा जिसमें आपकी एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, कैडर आ जाएगा, करंट डेजिग्नेशन आ जाएगा, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये बेसिक आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब यहाँ से आपकी नील आएगा और नीचे यहाँ से आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी और वेरीफाइड बाय OTP। अब यहाँ आपको OTP वेरीफाइड करना है और रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर और OTP है वो आपके बाद में आ जाएगा जब आप इसको वेरीफाई करेंगे। तब यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ये नील प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर प्रॉपर्टी डिटेल सारी नील आएगी क्योंकि आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप यहाँ व्यू एंड वेरीफाई सबमिट पे आप वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट। हालांकि एडिट का भी ऑप्शन है लेकिन यहाँ मैसेज आ रहा है, आपको इस पर यस क्लिक करना है और आपको OTP का इंतजार करना है। जैसे यहाँ मैंने यस कर लिया, अब आपको OTP है वो OTP आपके ईमेल ID पे भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर जो SSO ID में वो उस पर भी आएगा। तो आपको OTP इंटर करना है और OTP इंटर करने के बाद में अब यहाँ जैसे OTP इंटर करेंगे तो आपके बाद में ऑप्शन आएगा वेरीफाई OTP। अगर आपके OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे भी क्लिक कर सकते हैं तो आपके OTP है वो दोबारा आ जाएगा। तो ये जैसे ही OTP आता है मैं आपको OTP इंटर करके बताता हूँ। OTP इंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में जो गत साल कई जो साथियों की एक तरह से क्वेरी है, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गत साल जो डिजिटल साइन वाला ऑप्शन वगैरह आ रहा था वो इस साल नहीं आ रहा है। अब जैसे ये OTP आ गया है तो मैं यहाँ वेरीफाई OTP इंटर कर रहा हूँ और OTP को वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने जो भी IPR है उसको प्रिंट भी हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा है ये IPR आपके सामने ये आ गया नील और यहाँ से सबमिटेड ऑन 6/1/2025 यानी 6 तारीख को आज को ये हो गया। अब ये डाउनलोड में भी आ गया। अब आप सीधे इसको एक बार डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं देख पाते तो आप दोबारा इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे ये आ गया, अब यहाँ से आप देख लें जैसे 1 जनवरी 2025 की तारीख में आपके IPR रिटर्न्स ईयर 2024 और यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ आपके सामने इस तरीके का जो साइन आ रहा है और यहाँ आपके
नाम आ रहा है, सबमिशन डेट आ रही है, वेरीफाइड बाई OTP आ रहा है और रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आ रहा है और ये राइट का निशान आ रहा है। अब जैसे 2 दिन पहले मैंने भरा था तब राइट का निशान नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये राइट का निशान आ रहा है। तो ये आप एक बार देख लें। यहाँ से अगर मान लो आप डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से वापस इस पर क्लिक करेंगे, IPR 2025, ये जो राइट साइड में दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ये वापस है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये नया डाउनलोड हो गया तो मैं आपको नया को डाउनलोड करके भी वापस बता देता हूँ दोबारा कि ये जैसे ये डाउनलोड हो गया। अब इसको भी आप जैसे कभी भी कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं, गत साल का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ राइट का निशान आ जाएगा। अब कुछ लोगों के पहले राइट का निशान नहीं आ रहा था तो हो सकता है कोई कमी रह गई हो तो अलग बात है, बाकी ये इस तरह का राइट का निशान आएगा और ये आपका सबमिट हो गया। अब आप कभी भी वापस इसको चेक करना चाहें तो अपने यहाँ से प्रोफाइल में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। पुराने अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी पुराने यहाँ से क्लिक करेंगे तो अभी जैसे 24 का यहाँ इनका नो रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड आ रहा है। अब 25 का भरा हुआ है, सर्च करेंगे, आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपकी ये 25 का भरा हुआ नील प्रॉपर्टी का यहाँ से भरा हुआ और आगे आगे सबमिटेड ऑन 6/1/2025, तो ये यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है वो या ऐसे कर्मचारी जिनके नाम से 0 प्रॉपर्टी है वो अपना IPR किस तरीके से भरेंगे ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।